बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांच, नोड, लूप और मैश के बारे में, और देखेंगे कि ये सारे एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ब्रांच। ए ब्रांच रिप्रेजेंट ए सिंगल सर्किट एलिमेंट सच एज वोल्टेज सोर्स, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर एक्सेट्रा। तो एक ब्रांच जो है वो किसी भी सर्किट में एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, किसी भी कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करती है। जैसे मेरे पास ये एक रजिस्टर लगा हुआ है तो ये एक ब्रांच है। इसी तरह से यहाँ पे ये मेरे पास दूसरा रजिस्टर है तो ये भी एक ब्रांच है। वोल्टेज सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है, ये भी ब्रांच है, और कैपेसिटर। इस तरह से जितने भी एलिमेंट लगे होंगे, ब्रांच हर एलिमेंट को अलग-अलग से डिफाइन करती है, अलग-अलग से रिप्रेजेंट करती है। तो अगर इस सर्किट में मैं देखूं, काउंट करूं कि कितनी ब्रांचेज हैं, तो जितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होंगे उतनी ही मेरे पास ब्रांचेज होंगी। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 ब्रांचेज होंगी इस सर्किट के अंदर। अब आगे देखते हैं कि नोड्स क्या होता है। तो नोड क्या होता है हमारे पास? ए पॉइंट इन ए सर्किट वेयर 2 और मोर सर्किट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड इज कॉल्ड ए नोड। तो नोड एक ऐसा पॉइंट है या एक ऐसा जंक्शन है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स आके मिलते हैं। तो इस सर्किट में देखते हैं कि हमारे पास नोड कहाँ कहाँ पे है। ये मेरे पास एक वोल्टेज सोर्स है और ये मेरे पास एक रजिस्टर है। ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये मेरे पास एक नोड हो गया। अब फिर आप देखेंगे यहाँ पे कि R1 रजिस्टर, R2 रजिस्टर, कैपेसिटर और R3 रजिस्टर, ये चारों एलिमेंट इस पॉइंट पे मिल रहे हैं आपस में। ये भी मेरे पास एक नोड हो गया। और फिर R3 रजिस्टर और वोल्टेज सोर्स V2, ये भी दोनों मिल रहे हैं इस पॉइंट पे, तो ये मेरे पास नोड 3 हो गया। और इसी तरह से V2 वोल्टेज सोर्स, कैपेसिटर 1, C1, R2 रजिस्टर और V1 वोल्टेज सोर्स, ये इस पॉइंट पे चारों एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो ये भी एक मेरे पास नोड हो गया। तो इस सर्किट में मेरे पास टोटल नोड्स जो है वो 1 2 3 और 4। तो इस सर्किट में मेरे पास 4 नोड्स होंगे। अब इसी तरह का एक और सर्किट देखते हैं और फिर देखते हैं उसमें नोड्स कितने होंगे। तो मेरे पास यहाँ पे वोल्टेज सोर्स और ये एक रजिस्टर है, ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो ये एक नोड हो गया। फिर R1 R2 R3 ये इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये दूसरा नोड हो गया। R3 और V2 मेरे पास इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये मेरे पास एक तीसरा नोड हो गया। और V2 R2 और V1 इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये मेरे पास चौथा नोड हो गया। अब आप देख सकते हैं इस सर्किट में भी और इस सर्किट में, दोनों में 4 नोड्स हैं, लेकिन इसके अंदर कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट डिफरेंट है, इसके अंदर नंबर ऑफ कंपोनेंट डिफरेंट है। तो ऐसा हो सकता है, नंबर ऑफ कंपोनेंट वेरी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि नोड सेम हो। अब यहाँ पे अक्सर आपको कन्फ्यूजन होगी कि यहाँ पे आप अक्सर इस तरह से बोलेंगे कि R1 R2 यहाँ पे मिल रहे हैं, ये एक नोड है, R3 और C1 यहाँ पे मिल रहे हैं, ये एक नोड है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको मान लूँ कि ये नोड 2 है और यहाँ पे एक नोड 3 है, तो नोड 2 और नोड 3 तो एक ही पॉइंट के ऊपर आ गए। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो नोड्स एक ही जो है वायर के साथ कनेक्टेड हो और उनके दरमियान में कोई एलिमेंट या कोई कंपोनेंट ना हो। तो ऐसा नोड नहीं होगा, उसको हम एक ही नोड कंसीडर करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने इस तरह का पर्टिकुलर जो सर्किट चूज़ किया ताकि आपको नोड की समझ आ जाए। इस सर्किट में भी 4 नोड्स हैं, इस सर्किट में भी 4 नोड्स हैं। अब हम देखेंगे कि लूप क्या होता है। तो लूप, एनी क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड लूप। तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारे पास जो क्लोज पाथ होता है वो कहलाता है लूप। मतलब हम एक नोड से स्टार्ट करें और फिर सर्किट से चलते हुए दोबारा, फिर एलिमेंट से चलते हुए दोबारा, फिर उसी नोड के ऊपर अगर हम वापस आ जाएं तो वो एक लूप कहलाता है। अब इस सर्किट में देखते हैं हमारे पास कितने लूप्स हैं। अगर मैं नोड 1 से चलूँ, R1 से पास करूँगा, नोड 2 पे आ जाऊँगा, फिर R2 से पास करूँगा, नोड 4 पे आ जाऊँगा। यहाँ से पास करते हुए मैं क्या करूँगा, नोड 4 से पास करूँगा मैं V1 में जो वोल्टेज सोर्स है, और फिर दोबारा से फिर मैं नोड 1 पे आ जाऊँगा। तो ये एक मेरे पास जो क्लोज्ड पाथ बना, ये एक मेरे पास लूप वन इसको मैं बोल दूंगा, ये एक लूप बन गया मेरे पास। नोड 1 R1, नोड 2 R2, नोड 4 V1 और फिर नोड 1, ये एक पूरा मेरे पास एक साइकिल कंप्लीट हुआ, इसको मैं बोलूँगा लूप 1, और ये मेरे पास एक लूप बन गया कंप्लीट। इसी तरह से मैं एक नोड 2 से स्टार्ट करूँ और कैपेसिटर से होते हुए नोड 4 और फिर रजिस्टर 2 से होते हुए मैं दोबारा फिर नोड 2 पे आ जाऊँ, तो ये भी एक क्लोज पाथ है। और इसी तरह से ये भी एक क्लोज पाथ होगा। और इसका ओवरऑल यहाँ से अगर आप नोड 1 से स्टार्ट करते हुए इधर से होके दोबारा से फिर नोड 1 पे आ जाए, तो ये भी आपके पास एक लूप है। तो इस सर्किट के अंदर 4 लूप होंगे मेरे पास, और ये लूप मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कि इस तरह से ये लूप सारे काम करेंगे। तो ये बेसिक लूप हो गए हमारे पास।
अब देखते हैं कि मैश क्या होता है। तो मैश, ए क्लोज्ड पाथ इन ए सर्किट विच डज नॉट हैव एनी अदर क्लोज पाथ इनसाइड इट। तो एक क्लोज पाथ जिसके अंदर कोई दूसरा क्लोज पाथ ना हो वो कहलाता है मैश। अभी अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्लोज पाथ कितने हैं, यहाँ पे मेरे पास 4 क्लोज पाथ हैं। पहला क्लोज पाथ ये, दूसरा, तीसरा और चौथा ये। तो पहले क्लोज पाथ में देखते हैं कि इस क्लोज पाथ के अंदर क्या और मज़ीद मैं कोई दूसरा क्लोज पाथ डिफाइन कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है, ये एक मैश है। और ये इस क्लोज पाथ के अंदर भी अगर मैं देखूँ तो इसके अंदर फर्दर कोई दूसरा क्लोज पाथ नहीं है, ये भी एक मैश है। और फिर ये इसके अंदर भी कोई दूसरा क्लोज पाथ नहीं होगा, ये भी एक मैश है। अब मैं ये फोर्थ वाला जो हमारे पास क्लोज पाथ है, अगर मैं इसको देखूं तो इस क्लोज पाथ के अंदर मजीद ये 3 क्लोज पाथ हैं। तो ये जो बाहर वाला जो मेरे पास क्लोज पाथ है ये मैश नहीं होगा। तो ऐसे लूप जिनके अंदर कोई फर्दर लूप ना हो, ऐसा क्लोज पाथ जिनके अंदर कोई दूसरा क्लोज पाथ ना हो, वो कहलाएगा मैश। ऐसा लूप कहलाएगा मैश। अब यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं कि हर मैश जो है वो लूप है, लेकिन हर लूप मैश नहीं हो सकता। ठीक है, देखें ये एक लूप है आपके पास लेकिन ये मैश नहीं है। लेकिन ये जो तीनों मैश हैं ये लूप हैं। तो हर जो मैश है वो लूप हो सकता है, लेकिन हर लूप जो है वो मैश नहीं हो सकता। तो ये था कंसेप्ट हमारे पास नोड, मैश, लूप, और हमारे पास जो हमने अभी बात की फोर्थ जो हमारे पास चीज़ थी, ब्रांच, नोड, लूप और मैश। तो ये बेसिकली इनका कंसेप्ट था। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अब इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के ऊपर जाएंगे और उसकी टाइप्स के ऊपर बात करेंगे।